पिक्चर चालू करो बे। राजीव जी, बात अब इससे जोड़कर कही जा रही कि बात मजहब की या हिजाब की नहीं है, बल्कि महिलाओं के मान सम्मान की है कि महिलाएं तय करेंगी कि वो क्या पहने, कैसे पहने, हिजाब लें, घूंघट लें या न लें। लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कोई कह रहा है कि गार्जियन की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो इसमें गलत क्या है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी ना करें, ज्वाइन ना करें तो जहन्नम में चली जाएं। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस पर जो राजनीति रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, टेक आपका इस पर प्लीज। सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की घटनाओं को अगर हिंदू मुसलमान या वोट या चुनाव से जोड़ दिया जाए तो फिर उसकी गंभीरता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये नकाब हिजाब की बात नहीं, एक महिला के सम्मान की बात है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सार्वजनिक स्थल पर वो इस तरह से किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ बर्ताव करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आश्चर्यजनक रूप से और चिंताजनक तौर पर नीतीश कुमार के भाषण, नीतीश कुमार की बातें जो वो विधानसभा में उन्होंने कही थी, वो देश क्या दुनिया के किसी भी परिवार में, समाज में या संसदीय व्यवस्था में शायद उस तरह की भाषा मैं उसको बोल भी नहीं सकता कि उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने जो बात विधानसभा में कही थी और उसके बाद राष्ट्रगान के मौके पर ताली बजाना, कव्वाली सुनते वक्त सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना और इसके बाद तमाम नेताओं के पैर छूना, इसके पहले भी औरतों का सार्वजनिक कार्यक्रमों में औरतों के साथ छूना, पकड़ना या उनके साथ ऐसा व्यवहार नीतीश कुमार का होते रहा है। उसके तमाम वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे हैं, देश ने देखे हैं। इससे सिर्फ यही कि चुनाव से पहले उनकी जो स्वास्थ्य की बात कही जा रही थी, उस बात पे और तस्दीक होती है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ चिंताजनक है। नहीं तो ये कल्पना के परे है कि नीतीश कुमार ऐसा व्यवहार करते। और उन्होंने जो व्यवहार किया है वो किसी भी तरह से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। ये आचरण उनका ठीक नहीं कहा जा सकता। इसका कोई डिफेंस नहीं है। आप पर्दा प्रथा के विरोधी हो, आप हिजाब नकाब के विरोधी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप किसी लड़की, किसी महिला के चेहरे से नकाब हटा दें, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बात यही है, मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि इसका कोई डिफेंस नहीं है। जो लोग भी नीतीश कुमार फादर फिगर हैं, सब कुछ है, सारी बातें हैं, लेकिन एक पिता को भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटी का हिजाब और नकाब उतारना इस तरह से अनुचित ही माना जाएगा। तो इसलिए इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जो लोग भी इसके समर्थन में उतर जाए हैं उनकी भी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और अगर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से जो लोग देखेंगे वो इस देश की महिलाओं के साथ, इस देश की लड़कियों के साथ, उसमें वो ठीक नहीं करेंगे। खास तौर पे तब जब हमारे देश में तमाम बड़े पदों पर महिलाएं हैं और तमाम बड़ी जगहों पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो ऐसे समय में इस तरह की घटना की किसी भी तरह से कोई भी समर्थन नहीं, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। लेकिन इस पर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, और अब इम्तियाज जलील सांसद भी रह चुके हैं, उनका जो बयान आया वो तो खुले तौर पर एक मंच से कह रहे थे, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और सीधा वो एड्रेस भी कर रहे थे कि कोई इस मामले में कुछ नहीं कहेगा, बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी है, अगर कोई बचाएगा मुसलमानों को, मुस्लिम बहु बेटियों को, बहनों को, वो सिर्फ AIMIM ही करेगी। एक रिएक्शन इस पर देते, फिर आगे पॉलिटिकल डिबेट में जाएंगे। देखिए, MIM का तो पूरा जो बेस है वो इसी पर है। वो इसी तरह की बात करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिलता है कहने का। मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सकते में वो आया होगा। आप विदेश मंत्रालय की का रिएक्शन देख लीजिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है गलत है। तो इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। हाँ, इक्का दुक्का दो चार नेताओं के बयान आप दिखा रहे हैं, तो पूरे भारतीय राजनीति में और उनके राजनीतिक जीवन में उनकी पहचान ही यही है कि इसी तरह के अनाप शनाप बयान वो लोग देते रहे हैं और देते रहेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? प्रीति शेखर जी, तो बात मजहब की
हिजाब की है या फिर दरअसल महिलाओं की है, महिलाओं के मान सम्मान की है? क्या नीतीश कुमार का ये मर्यादित आचरण था? किसी भी घटना से यदि किसी की महिला की भावना आहत होती है तो निश्चित रूप से वो खेद का विषय है। लेकिन जो घटना माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उनका इंटेंशन देखना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। जो महिलाएं पर्दे से पीछे थी, घूंघट की आड़ में थी, दहलीज के पीछे थी, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसीलिए वो एक पिता के रूप में अगर उस परिस्थिति में अगर नकाब को हटाकर उनके चेहरे को देखने का प्रयास किया तो इस पर कोई टीका टिप्पणी या इस प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उनको देखने की आवश्यकता मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, जहां तक बात धार्मिक रंग देने की है, तो देखिए कुरान से यदि इसका संबंध देखा जाए तो कुरान में भी इस बात का, उसके आयत 24, 31 और 33, 59 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि महिलाओं को एक बड़ा चादर और ढक कर रखना चाहिए जिसमें अपना चेहरा और उनके जो है हाथ खुले रहने की छूट होती है। तो ये महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वो अपने चेहरे को पूरा ढक ले या बिल्कुल चेहरे को वो ओपन रखें। अगर बात करूं, अब आपके नेता गिरिराज सिंह किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं फिर इसको? वो तो कह रहे हैं जैनू में जाए, ना करे नौकरी ज्वाइन। आपने गिरिराज सिंह जी के बारे में जो अभी बातें कही कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो फिर कांग्रेस के उस मन से जहां पर वहां की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष करती हुई नजर आ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो ये देखिए, ऐसा स्टेटमेंट चाहे कहीं से भी आए तो आप उसको वो बोले तो बहुत अच्छा, हम बोले तो खराब, ये वही वाली बात हो जाएगी। ये राजनीतिक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन कोई भी जहां तक किसी के व्यक्तिगत आजादी होती है कि वो अपनी नौकरी कहां करे, नहीं करे, और अगर इससे ज्यादा बेहतर उनके पास ऑप्शन होता है तो वो वहां भी कर सकती है। ये पूरा का पूरा मामला नुसरत जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हालांकि अभी तक कोई अधिकृत कोई जानकारी, उनके तरफ से कोई प्रेस नोट, उनका कोई बयान अभी तक हम लोगों की नजर से नहीं गुजरा है, इसलिए इस बात को कहना उचित नहीं होगा। अभी वेट करना चाहिए कि वो क्या करती है। इतना ही संयमित रिएक्शन होता अगर नीतीश कुमार की जगह चूंकि आपके सहयोगी कोई और होता, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई मुस्लिम नेता होता और किसी गैर मुस्लिम महिला का उसने दुपट्टा या घूंघट हटा दिया होता। देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। अगर आप इस पर बात करेंगे तो अशोक गहलोत जी ने जो हिंदू महिला का घूंघट उठाया था उस पर फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? लवड़े न भोजन। तो देखिए, ये एक सडन एक एक्शन है। आप जहां पर महिलाएं आज अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, जो महिला खुद आयुष डॉक्टर की नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रही हैं, उस महिला डॉक्टर से क्या ये अपेक्षा हमेशा की जा सकती है कि वो चेहरा हमेशा ढककर अपने मरीजों का इलाज करें? तो ये महज एक संयोग है, इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। इसको कुछ लोग जो कट्टरवादी लोग हैं उसको धार्मिक एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही नीतीश कुमार जी हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को आजादी किसने दी? मुस्लिम महिलाओं को छात्रवृत्ति, पोशाक से लेकर सभी वर्गों की महिलाओं को, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रही। और यही वो महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी। आज उनको सशक्त करने का काम इतना हुआ है कि बंगाल से महिला उठकर बिहार में आकर नौकरी प्राप्त कर रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ज़ेबा खान, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या ये जरूरी है? पहली बात बहुत साफ कर दूं कि ये महिलाएं तय करेंगी कि उन्हें हिजाब लेना है, घूंघट लेना है, दुपट्टा लेना है या नहीं लेना है, ये वो तय करेंगी। हम देख रहे हैं वक्त कैसे बदल रहा है। लेकिन एक महिला डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाती है, सार्वजनिक कार्यक्रम है। बिल्कुल वक्त बदल रहा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं, मैं हिजाब लगा के बैठी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है हिजाब लगा के बैठने में, और ये मेरा पर्सनल राइट है और पर्सनल चॉइस है कि मैं क्या पहनती हूं और क्या नहीं पहनती हूं। हमारे देश ने हमें ये अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का ये हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि हमारे हिजाब को खींचे। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि हमारा हिजाब को खींचो। और दूसरी बात, प्रीति शेखर जी से मैं आग्रह करूंगी कि ये इस्लाम पर और कुरान पर हमें ज्ञान ना बांटे। हमें पता है कि इस्लाम क्या कहता है और हमें पता है कि कुरान क्या कहता है। उन्होंने कोई नेगेटिव सेंस, उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं कही है। ज़ेबा खान प्लीज। नहीं, ठीक है,
जेवर जी, आप ये बहुत कल जोर से से मैं देख रही हूँ, परसों से कुरान पर और इस्लाम पर ही ज्ञान बांट रहे नहीं हैं। तो मैं वही बातें कह रही हूँ जो कि लिखी हुई बातें हैं। मैं कोई अपने मन से कुरान पर कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। मैं आपकी बातों को बहुत संयम रखकर सुन रही थी, तो मेरे बातों को भी संयम रखकर सुनिए। देश में एक माहौल बन चुका है। हम कभी भी कांग्रेस के लोग किसी भी गलत के साथ, महिला के साथ होता है गलत, हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन जो भाजपा में एक शैली चल रही है लगातार, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, बृजभूषण सिंह हो, याद आता है मुझे वो बहन विनेश फोगाट का, मैं थी उस आंदोलन में, मैं गई थी, उठाकर जंतर मंतर से बहन को फेंक दिया जाता है। वो सशक्त बहन जिसने देश का नाम गर्व से ऊपर किया, मेडल दिलाए, पर किसी ने नहीं सुना। बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लेने के देने पड़ गए। इस तरह के बहुत कांड है। बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या कांड होते हैं ये भी गवाह है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं मानती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो क्या जो संजय निषाद है उनकी भी मानसिक हालत खराब है, गिरिराज सिंह जी उनकी भी मानसिक हालत खराब है। बहुत अफसोस है ये कि गिरिराज सिंह का बयान के क्या हुआ, जो भी उन्होंने जहन्नम में जाओ, ये करो वो करो, क्या उनके जगह उनकी अपनी बहन होती उसके लिए भी यही बोलते। और संजय निषाद जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के अभद्र भाषा का, खुद सोचिए कि अगर आपकी बहन होती, बेटी होती, कहीं और टच तो नहीं किया ना? क्या सभ्य समाज में ये स्वीकार्य है? बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। देश में एक सभी निंदा कर रहे हैं उस बात की। चल गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माफी मांग लिए तो इस पर बात और इनके समर्थन में जो पार्टी है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा जाता है तो फूलमाला से स्वागत किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत अफसोस आता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये वही भारत देश है जो आदिकाल से ये यहाँ पर एक मानसिकता थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिला की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर में देवता का वास होता है। क्या आज ये वही भारत है? नफरत में हम कहां पहुंच चुके हैं? आज ये वही भारत है? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरह महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ गए हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं। ये दरिंदे भेड़िए छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन्हें हिम्मत कहां से मिलती है? हिम्मत वहां से मिलती है जो प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलार और इस तरह के बहुत सारे लोगों को जो हिम्मत दे रहे हैं, सत्ता के पीछे बैठे, वो मजबूत हाथों से हिम्मत मिल रही है कि आइए और हमारी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कीजिए, आइए आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उठा लीजिए, गैंग रेप कीजिए। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह पार्टी के आड़ में हर महिला शक्ति को मैं बोलूंगी कि आए और एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो जेबा खान बहन के साथ हुआ है, जेबा खान एक सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या नकाब में ही इलाज करेंगी? मुख्यमंत्री से मिलने जाना था, चूंकि आपने भी हिजाब इस वक्त ले रखा है, चेहरा आपका दिखाई दे रहा है। नहीं, नकाब में इलाज करेंगी, हिजाब में या नहीं करेंगी, ये क्या ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे? सरे आप बिल्कुल, ये महिलाएं तय करेंगे, वो पहले ही साफ कर दिया। प्रोफेशनल है, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो हैं, हेलो सुनिए, जब डॉक्टर ओटी में ऑपरेशन करते हैं ना, तो उनके मुंह पर ऐसे मास्क होता है, देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर ऑपरेशन कैसा करता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसा करता है, वो मैटर करता है। डॉक्टर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये नहीं कि वो क्या पहन रहा है और क्या नहीं पहन रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप उस पर क्या बोलेंगे? जो बच्चियां आजकल का ट्रेंड बन गया, देखिए स्कूटी चलाती हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, ऐसे। और मैं बचपन में बिहार से हूँ, जब मैं आप फिर मामले को गलत तरफ ले जा रही हैं। होली में, दिवाली में फैमिली में जाती थी, हिंदू परिवार में बहुत अच्छे संबंध रहे। लेकिन सौरभ, इस पूरे मामले को आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि माफी कम से कम मांग ले मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ये एक सस्पेंस, एक संशय यहां पर बना हुआ है डॉक्टर के रिएक्शन को लेकर। ड्यूटी पर जाना है, नहीं जाना है, ज्वाइन करना है, नहीं करना है।
जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि नुसरत परवीन का जो पूरा परिवार है वो स्तंभ है इस पूरी घटना को लेकर, और खुद नुसरत परवीन जो है वो काफ़ी परेशान है और उसने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि उन्हें नौकरी ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हालांकि पूरा परिवार जो है वो नुसरत परवीन को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसा कि नुसरत परवीन के जो भाई हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कारण वो लगातार कह रही है कि मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और वो यह भी कह रही है कि मुख्यमंत्री के इंटेंशन पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन वहाँ जो लोग थे वो इस घटना के बाद हंस रहे थे, ये मुझे काफ़ी बुरा लगा और यही परेशान करने वाली बात है। और रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो निश्चित तौर पर पिछले एक साल में जो घटनाएं हुई है वो जरूर इस तरफ इशारा करती है कि मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा। नाजिम खान, क्या इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है जानबूझकर, और इस पर क्या राजनीति सब अपने अपने फायदे के लिहाज से तराश रहे हैं? जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की सम्मानित जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार की सम्मानित जनता का विश्वास था, इसलिए उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि बेनो देखिए उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता ने बिल्कुल कंडम कर दिया कि उनका स्वास्थ्य भली भांति अच्छा है। तो जब भली भांति अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो अप्रिय घटना पिछले दौर में घटी गई है, तो इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ये घटनाएं घटी गई है। ऐसे जेडीयू के प्रवक्ता के बातों से लगा। और रही बात यहाँ पर, जब मुस्लिम महिला जब वहां जाती है अपनी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम जो होता है प्रोटोकॉल के तहत होता है, पूरा सिस्टम होता है, सबको पता होता है कि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में किस तरीके से आना, कैसे है, कैसे सब चीजें की एक रूपरेखा तैयार होती है। तो वहां पर जब वो मुस्लिम महिला अगर जाती है अपने हिजाब के अंदर, तो सिस्टम में जो महिला अधिकारी थी उनको पहले कहना चाहिए था कि आप मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र ले रही है तो आप अपने हिजाब में न जाए, आप ऐसे ही जाए। बात तो सही है, लेकिन ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना। लेकिन जो महेश दास कह रहे हैं, जो जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा उस वक्त कि अब आपको इसकी जरूरत क्या, आप डॉक्टर हो गई हैं, आप सशक्त हो गई हैं। सुन तो लीजिए। हाँ मकसूद जी, देखिए जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने एक उंगली से इशारा करके कहा, तो जैसी महिला ने अपने देखा तो तुरंत उसका हिजाब खींच लिया। तब के बराबर में खड़े हुए बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, और महिला ने, जो महिला अधिकारी थी ना, उसी मुस्लिम महिला को पीछे भी करा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काश वो हिजाब ना खींच के उसके मुस्लिम महिला के सर पे हाथ रख के ये कहते कि बेटी तुमने अपने समाज से बाहर निकल कर आए हो और तुमने अपने समाज का नाम रोशन करा, तो तुम इसी तरीके से आगे बढ़ के, और जो मुस्लिम महिलाएं अपने घरों में है जो चाहती है कि देश के अंदर वो अपना भी नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन करे, तो उसके सर पे हाथ रख के ये कहते हैं कि इसी तरीके से आप भी मुस्लिम महिलाओं को प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो भी तालीम लेकर इस देश की बागडोर संभालने में अपनी। लेकिन अब अगर वो नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है, जैसा कि वो रिएक्ट कर रही हैं, तो फिर इससे क्या मैसेज जाएगा? हाँ मकसूद जी, मैं वहीं आ जाता हूँ। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नौकरी की बात होती है, तो यहाँ महिलाओं के सम्मान में किस तरीके से बातें होती है कि वो चैनलुमा चली जाए, कोई परवाह नहीं। और ये दूसरा जो है यहाँ पर डॉक्टर संजय निसार जी ने, जो कि डॉक्टर, खुद भी डॉक्टर है, उनके इस तरीके के शब्द आना कि इन्होंने हिजाब ही तो खींचा है हंसते हुए, और कहीं इधर उधर टच हो जाता तो क्या होता। अगर यही बयान अगर उनके घर की महिलाएं अगर सुनेंगी, तो मुझे लगता है कि उनकी महिलाएं भी घर परिवार के उनके इस बयान का खंडन करेंगे, क्योंकि महिला चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम, महिला महिला होती है। और मकसूद जी, आपने एक चीज देखी होगी, जब हिंदू समाज के अंदर जो हिंदू महिलाएं होती है उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है, और उसी तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं, उनको इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। समझ रहे हो आप? मजा आया।